मैं कुछ कर दूं? हाँ, एक मिनट। वो रहने दो, ये ले लो। चलो, ये खींचू तो बन गया। इसे ढकने के लिए मुझे एक थाली तो देना मंजीत। मीठी बा के लिए खींचू मंजीत ही बनाती थी ना। अब जब हम कभी भी खींचू बनाएंगे हमें मंजीत की याद आएगी। हाँ बिंदिया, वो याद बनकर हमारे अंदर समा गई है। ऐसे तो बहुत दूर चली गई मंजीत हमसे, लेकिन हमारे दिलों से दूर कभी नहीं जा पाएगी। याद है जानकी, जब मंजीत शादी करके आई थी ना तो खींचू क्या होता है उसे पता ही नहीं था। और मीठी बा को जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने इतना बड़ा मुंह बनाया था। और देखो तो सही, एक ही दिन में उसने सब कुछ सीख लिया, खींचू बनाना खास तौर से। और उसके बाद तो मीठी बा हमेशा खींचू मंजीत के हाथों से ही बनवाती थी। हिम्मत रखो बिंदिया, देखो अब मंजीत की सिर्फ यादों के सहारे जीने की हमें आदत डालनी होगी। बहुत मुश्किल है जानकी, बहुत ही मुश्किल है। इस घर के हर एक कोने में मंजीत की याद बसी है। सिर्फ इसी वजह से मेरा इस घर में मन नहीं लगता। हर तरफ सूना सूना सा लगता है। हमारे दिल में, इस घर में, हर जगह मंजीत है जानकी, लेकिन फिर भी सब कुछ खाली खाली सा लगता है। हाँ बिंदिया, ये खालीपन ऐसा है जिसे कभी कोई नहीं भर सकता। सिर्फ हमें ही नहीं, मंजीत की याद को इस घर में और कोई नहीं भुला पाएगा। मुझे पूरा यकीन है इस वक्त भी सब उसी को याद कर रहे होंगे। उसकी यादें तो इस घर में बिखरी पड़ी है हर जगह, इस खींचू में। कुर्बानी के पाठ, उन घुंघरुओं की छनछनाहट में, लेकिन सबसे ज्यादा हम दोनों को अकेला कर गई है इस घर की प्यारी बहू रानी। जी बोलिए। देखिए वृंदा जी, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या? तो क्या किया आपने? आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा, और वो भी जल्दी। अरे आप लेकिन ठीक है, मैं पहुंचती हूँ वहां।
हेलो। हाँ, मैं निकल चुकी हूँ, याद है मुझे, लेकर ही आऊंगी। मासी, हाँ, मासी, क्या हो गया आपको? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं नहीं तो वो बस, हाँ, मंजीत की बात को लेकर शायद थोड़ा बहुत। आप कहीं जा रही हैं? मंजीत की 13वीं का सामान लेना है समीर, और मंदिर में भी भूखे बच्चों को खाना खिलाना है। मुझे लौटने में देर होगी समीर। अभी मैंने फोन पे सुना कि मासी किसी के लिए कुछ सामान लेके जाने वाली है और मुझसे कह रही हैं कि मंदिर जा रही हैं। समीर, तू भी एकदम पागल है। घर पे ऐसा माहौल बना हुआ है और तू ऐसा उटपटांग सोच रहा है। अरे मंजीत तो मासी के लिए बेटी से बढ़कर थी। किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा है। मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मंजीत हमें छोड़कर चली गई है। तुम ठीक कह रहे हो रोहित। हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे अभी मंजीत आएगी और मुझसे कहेगी कि बिंदिया, ये टीवी भी छोड़ो और चलो मेरे साथ। ये सोचकर मैं बार बार पलटकर दरवाजे की तरफ देखती हूँ तो वहां पर कोई नहीं होता। मंजीत क्या गई, इस घर की खुशियां चली गई। हम सब उसे नहीं भुला पाएंगे रोहित। उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा। हाँ बिंदिया, मंजीत की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन हमें अपने आप को संभालना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है वक्त, और वक्त बड़े से बड़े जख्म को एक न एक दिन भर ही देता है। मंजीत की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, ये तुम्हारा हक भी नहीं। वो मेरे लिए मेरी बहन थी, मेरी दोस्त थी, मेरी गुरु थी। मैं मंजीत को भुला नहीं पाऊंगी, उसके बिना मैं मर जाऊंगी रोहित। घर में रहोगी तो तुम इस दुख से कभी नहीं निकल पाओगी। बिंदिया, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ दिन मेरे साथ मेरी मीटिंग्स में चलो। हाँ, तुम मेरी मदद भी हो जाएगी और तुम बाहर लोगों से मिलोगी, जुलोगी तो बेहतर फील करोगी। ठीक है रोहित, जैसा तुम कहो। वैसे भी इस घर में रह के मुझे बहुत बेचैनी होती है। हर पल हर वक्त मंजीत की याद सताती रहती है, और तुम तो हर वक्त अपने काम में बिजी रहते हो। मेरा वक्त कैसे कटता है मैं ही जानती हूँ। रोहित, वैसे भी मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है।
अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं बिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस बारे में एक बार मम्मी पापा को पता जरूर देना। मैं बता दूंगी, और देखना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंजीत और महेश भी तो साथ साथ काम करते थे ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, देख लियो। हाँ बिंदी, मैं जानता हूँ वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार उनसे पूछोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। और हाँ, तुम कल से ही मेरे साथ चल सकती हो। ओके। अच्छा सुनो, एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल दे दो, वरना मैं तुम्हारा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा ही भूल जाऊंगा। प्लीज। माया बेटा, नहीं, देखो तुम परेशान मत होना बेटा। जिसको जाना था वो तो अब चली गई है ना। और मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी कि इस समय तुम्हारा यहाँ आना मुमकिन नहीं है। तुम रो मत बेटा। देखो, जाने से पहले हम सबसे वादा लेकर गई है वो कि इस घर में ना कोई उदास होगा और ना कोई दुखी। समझ रही हो ना तुम? अच्छा बेटा, रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा। नहीं दादी माँ, नहीं बेटू, नहीं दादी माँ, संभालो अपने आप को। रोक लो अपने आंसू सुनंदा, रोक लो। देखो ना, अभी अभी माया को समझा रही थी मंजीत के वादे के बारे में, और अब खुद रो पड़ी। हाँ दादी माँ, मंजीत भी तो यही चाहती थी ना कि वो चाहे रहे ना रहे, लेकिन इस घर में सबकी हंसी खुशी गूंजती रहनी चाहिए। क्या करूं जानकी बेटा, मंजीत की बहुत याद आती है। सुनंदा, ऐसे तो उसे और दुख होगा। अगर उसे याद ही करना है तो क्यों ना हंसकर याद करे उसे। क्यों क्यों वो त्योहार से पहले ही त्योहार मनाकर चली गई? क्यों अपनी बीमारी की बात उसने सबसे छुपाई? क्यों? क्योंकि वो चाहती थी हमेशा हमेशा हम लोग सुखी रहे। नहीं सुनंदा, नहीं, इस तरह हमें रोकर उसकी भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो उसे ना समझकर पहले से ही गलती कर चुकी हूँ। कम से कम तू तो उस गलती को मत दोहरा। उसके आखिरी दिनों में उसका मन रखने के लिए तूने सब कुछ किया, तो अब क्यों नहीं? हाँ दादी माँ, मीठी बात बिल्कुल ठीक कह रही है, रोइए मत। मैं तो पहले से ही दुखी हूँ कि क्यों मैं उसके साथ होली नहीं मना सकी। मीठी बा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आपको पता है रोहित ने होली की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जो मंजीत की वीडियो रिकॉर्डर में है। आप देखना चाहती है अपनी मंजीत को? हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ, मुझे देखना है। अभी जा अभी लेकर आ। पक्का?
आप देखना चाहती हैं अपनी मंजीत को? मैं अभी लेके आता हूँ। इनमें से कैसेट कौन सी होगी? मासी, वृंदा मासी की टेप। इसमें क्या हो सकता है? नमस्ते। मासी कहाँ जा रही है? और मंजीत के पास मासी का ये टेप। मंजीत की 13वीं का सामान लेना है समीर, और मंदिर में भी भूखे बच्चों को खाना खिलाना है। मुझे लौटने में देर होगी समीर। ये तो माउंट कैसल है।